हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज दिनों मैंने करियर गाइडेंस के बहुत सारे वीडियोज आपके लिए लाया था और उसमें सबसे ज़्यादा डिमांड था कि सर एक यूट्यूबर यदि हम बनना चाहते हैं, यूट्यूब पे आना चाहते हैं तो क्या सही रहेगा, पढ़ाई के साथ साथ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या हमें ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर हम सक्सेस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। इस पर आप थोड़ा एक वीडियो बनाइए, या हम कहाँ से स्टार्ट करें, हमें क्या क्या जर्नी में इस स्टार्टिंग से हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, उस पर वीडियो बनाइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आप यदि एक स्टूडेंट हैं या कि आप एक बेस्ट यूट्यूबर बनना चाहते हैं, उन सबके लिए ये तमाम जितने भी हैं जो एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो जरूर है। क्योंकि प्यारे बच्चों, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप एक पॉजिटिव थिंकिंग लेकर ही यहाँ पर आएँ। यहाँ पर प्यारे बच्चों हर चीज़ में दो पहलू है यार, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। कहीं भी आप जाओ, थोड़ा कहीं यदि आप प्रॉफिट पे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लॉस भी जाएंगे। इसलिए इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि 12th के बाद बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, सोशल मीडिया में तो आ ही रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया में आते आते कुछ ऐसे अपने स्थिति से बिगड़ जाते हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके पूर्ण रूप से सोशल मीडिया पर डिपेंड हो जाते हैं। इस पर मैं थोड़ा चर्चा करूंगा। सबसे पहली बात तो प्यारे बच्चों, 12th के बाद यदि आप जैसे 12th पढ़ाई कर चुके हैं, 12th के बाद यदि आप वाकई में एक अच्छा यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आपके पास किसी ना किसी फील्ड में एक स्किल पावर होना चाहिए। जरूरी नहीं कि एक पढ़ाई पे ही प्यारे बच्चों, आप गाने की कला है, आपकी बोलने की शैली अच्छी है, आपके नाचने की, डांस करने की, आपके ढोलक बजाने की शैली, आप हारमोनियम अच्छा बजा पाते हैं, आप अच्छा कॉमेडियन कर पाते हैं, मतलब आप एक अच्छे कॉमेडियन हैं या कॉमेडी कर पाते हैं, किसी भी फील्ड में सोशल मीडिया। सबसे पहले मैं बात बताना चाहता हूं कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है आपके लिए कि आपके अंदर के हुनर को बाहर लाता है। आपके अंदर क्या हुनर है, ऐसा भी हो सकता है कि रातों रात आप एक पॉपुलर बन सकते हो। सोशल मीडिया में इतना ताकत होता है, इसलिए अधिकांश लोग सोशल मीडिया में आ ही रहे हैं। लेकिन जो बच्चा पढ़ना चाहता है, वाकई में एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि 12th के बाद भैया आपके पास 3 से 4 साल का वक्त होता है कि आप बेहतर रूप से पढ़ सके। तो वो जो अनमोल समय उसको आप अपने पढ़ाई में लगाए रखें। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा स्थिति होता है कि गवर्नमेंट जॉब क्या होता है, आपका एक फिक्स जॉब हो जाता है भैया कि आपके 60 साल तक हमको पेमेंट मिलेगा, हम नौकरी करेंगे। लेकिन यूट्यूब पे प्यारे बच्चों कब आप नीचे चले जाएं, कब आप ऊपर उठ जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। हाँ, कुछ बच्चे चाहते हैं कि सर हम पढ़ाई के साथ साथ हम एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, हम पढ़ाई के साथ साथ यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल सही है, कर सकते हो आप। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और हो सकता है आप फेमस हो जाओ। हो सकता है कि जिंदगी में जितना आप मतलब एक गवर्नमेंट जॉब में कमाओ उतना 2 साल में यहाँ कमा लो, ऐसा भी स्थिति है। ऐसे लोग हैं, आप टॉप यूट्यूबर देख लें, जितना वो 1 महीने में कमाते हैं, शायद जिंदगी में कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा ना जो 1 करोड़ 1 महीने में कमा लेता हो। एक 30,000 35,000 की पेमेंट आप कमाओगे, 30 साल नौकरी करोगे, तब 1 करोड़ जाकर कमाओगे। और ऐसे कई सारे यूट्यूबर हैं जो 1 करोड़ 2 करोड़ महीने में कमा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति है कि यूट्यूब पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप कहीं से कहीं, मतलब नीचे से कितने ऊपर तक जा सकते हो। लेकिन ये भी है कि आप उठे लेकिन आपका कंटेंट सही नहीं तो नीचे भी आ सकते हो। तो पढ़ाई के साथ कैसे जर्नी स्टार्ट करना चाहिए, क्या आपको बड़ा सेटअप चाहिए, क्या आपके पास बड़ी कैमरा होनी चाहिए, ऐसा नहीं है मेरे बच्चों। एक छोटा सा मोबाइल होना चाहिए, एक छोटा सा मोबाइल। फॉर एग्जांपल ये जो मैं मोबाइल दिखा रहा हूं आपको, ये जो मोबाइल है, एक मोबाइल से शूट कर रहा हूं। मेरे पास तो कैमरा है ऑलरेडी, इस टाइम पे मैंने ले लिया है आप लोगों की दया से, और कैमरा से जल्द मैं पढ़ाने भी वाला हूं। तो ये मोबाइल है मेरे बच्चों। इसके पहले एक छोटी सी मोबाइल हुआ करती थी, अभी वो रखा है, और इस मोबाइल के माध्यम से लगभग मैं कम से कम 1500 वीडियो इस मोबाइल से मैंने आपको दिया है। इस मोबाइल से, मोबाइल के लिए एक छोटा सा होना चाहिए, केवल और केवल छोटा सा स्टैंड। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, बिल्कुल चिंता ना करिए। एक छोटा सा स्टैंड हो, 500 तक का स्टैंड ले लो, छोटा सा स्टैंड। क्योंकि प्यारे बच्चों यदि आप फेस कवर बनाते तो स्टैंड होना चाहिए ना। जरूर नहीं कि मैं 3000 का स्टैंड रखा हूं तो आप भी इतना रखो, जरूर नहीं। जर्नी के लिए केवल आपको मिनिमम 1500 खर्चा करना, ज्यादा नहीं, 1500 खर्चा करना। कैसे 1500 में क्यों बोल रहा हूं, आप 500 तक का स्टैंड ले लेंगे। 700 से 800 के बीच आपका प्यारे बच्चों क्या आता है, क्या आता है आपका माइक। ये जो माइक मैं बता रहा हूं, एक माइक मैं यूज करता हूं, ये C टाइप का माइक है। एक माइक ले लीजिए और आपको थोड़ा सा 200-300 का लाइट सेटअप कर लेना है, थोड़ा सा सामने से फोकस करने के लिए कि आपका चेहरा जो है काला ना दिखे, मतलब लाइटिंग सही होना चाहिए। जितना कि मोबाइल एडजस्ट कर सके उतना आपको लाइटिंग लगाना है। 2-3 लाइट लगा सकते हो, है ना, इतना में आपका सेटअप तैयार हो जाता है।
ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं, 1500 मात्र, 1500 इतना तो लगाना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा कि कौन कौन सा आपको बोया कमाई का, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, वहां से आप ले सकते हो, ले लेना यदि आप वाकई में जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो। अब भाई यूट्यूब पे आ ही गए हो, यदि यूट्यूब पे कुछ करना ही चाहते हो तो आपके पास कोई ना कोई हुनर, मैंने पहले ही बता दिया कि किसी भी क्षेत्र में हो आप, किसी भी फील्ड में, यदि आपसे अच्छा गाना आ रहा है तो फिर आप गाना ही गाइए। यदि आप अच्छा पढ़ाने की शैली आपके पास है, तो यदि आप 12th में हैं, यदि आप 12th के बाद BSc कर रहे हैं तो भी आप पढ़ा सकते हैं, अपने से छोटे क्लास को पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। लेकिन हाँ, कंटेंट में दम होना चाहिए, क्योंकि प्यारे बच्चों जिस प्रकार से एक गवर्नमेंट जॉब में मान लीजिए 5 पोस्ट निकला, 5 पोस्ट के लिए यहाँ 1 लाख वैकेंसी है ना, मतलब 1 लाख फॉर्म भरा जाता है। वैकेंसी मतलब 5 पोस्ट के लिए है, लेकिन यहाँ कितने फॉर्म भर रहे हैं? 1 लाख लोग। ऐसे यूट्यूब पे डेली 1 लाख लोग आते हैं, समझ रहे हैं? उसमें से कोई 1-2 सक्सेस होता है, बाकी सक्सेस नहीं होते। इसका कारण होता है मेन कंटेंट और एक रेगुलर समय देना। कंटेंट यदि आपका अच्छा है और आप एक निश्चित टाइम पे डेफिनेट रूप से काम कर रहे हैं तो आप यूट्यूब पे सक्सेस हो जाएंगे, ये गारंटी है। लेकिन हाँ, 12th के बाद प्यारे बच्चों, 12th के बाद यदि आप अपना पढ़ाई छोड़कर यूट्यूब पे आ रहे हैं तो फिर ये गलत है। पढ़ाई आपको नहीं छोड़ना है। इसमें दिन में यदि एक वीडियो क्रिएट करना है तो 2 घंटे आपको पार्ट टाइम जॉब समझकर कि हमारा ये शौक है, हम अपने शौक के लिए कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए नहीं। क्योंकि यदि आप शौक के लिए करेंगे तो कभी बोरिंग नहीं होंगे। किसी भी फील्ड में आप 1 माह काम करोगे, हो सकता है 6 माह काम करोगे, हो सकता है 1 साल आप काम करो, हो सकता है 5 साल काम करना पड़ जाए। लेकिन हाँ, एक रेगुलरिटी यदि बनी रही तो YouTube में प्यारे बच्चों आप डेफिनेट रूप से सक्सेस होगे। चाहे आप किसी भी फील्ड को लेकर चलें, कहीं ना कहीं आपके मेहनत का फल मिलता है। क्यों? 1 माह तो आपको समझने में लग जाता है YouTube है क्या, 6 माह आपको एडिट करने में सीखने में लग जाता है, 1 साल में आप परिपूर्ण हो पाते हैं कि हाँ भाई YouTube से कैसे क्या होता है, समझ रहे हैं? तब आपके अंदर एक हुनर जागता है कि हमको ऐसा करना चाहिए। फिर आप कहीं ना कहीं एक अच्छा काम करना शुरू करते हैं। तो 1 साल भी लग सकता है। इसके लिए रेगुलर आपका मेहनत आपका रंग लाएगा। तो यूट्यूबर बनने के लिए प्यारे बच्चों जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा सेटअप हो, जितना मैं कहा उतना आप ले सकते हो। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना भाई साहब, जैसे आप मान लीजिए पढ़ाना ही चाहते हैं, आपके पास मान लीजिए 10th तक का नॉलेज है, 10th तक का नॉलेज है तो उतना नॉलेज तो आपको है, मतलब आपके पास है, लेकिन आप पढ़ाना ही चाहते हैं तो उसके ऊपर का भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए। मतलब रेगुलर आपको पढ़ना भी पड़ेगा, रेगुलर आपको नॉलेज भी लेना पड़ेगा, तभी आप उस फील्ड पर काम कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल में तो मैं कहूंगा जो भी बच्चा स्टडी संबंधित वीडियो बनाएगा तो स्टडी मटेरियल में प्यारे बच्चों उतने खासा मतलब एक प्रकार से इनकम नहीं हो पाएगा जितना कि अदर फील्ड में। इसका कारण बताता हूं। आजकल सब बच्चा लेजी हो रहा है, आलसी हो रहा है, पढ़ना नहीं चाहता है, पेपर के टाइम पे पढ़ना चाहता है, वो भी उसको नकल करने को मिल जाए तो और अच्छी बात है, मोस्ट मिल जाए तो और अच्छी बात है। लेकिन इंटरटेनमेंट के यदि आप वीडियोज बनाते हैं, इंटरटेनमेंट केवल एक छोटा सा मोबाइल और एक आप क्या ले सकते हैं, आपका माइक होना चाहिए, इंटरटेनमेंट आप कर सकते हैं। और इंटरटेनमेंट इतना देखा जाता है प्यारे बच्चों कि उसमें भर भर के व्यू आते हैं और भर भर के पैसे कमाई होता है। अब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं यूट्यूब बनने के, मतलब यूट्यूबर बनने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मन में होते हैं। अभी आप लोग खुद कमेंट करोगे, जो वाकई में यूट्यूबर बनना चाहेगा तो खुद कमेंट करेंगे सर कितने व्यूज पे कितने पैसे मिलते हैं। लगभग 4000-5000 व्यू पर $1 मिल जाता है, किसी को 2000 व्यू पे $1 मिल जाता है, किसी को 15000 व्यू पर $1 मिल जाता है। इसके भी कई सारे रीजन हैं, पर अभी आपको उसके लिए काम नहीं करना। वाकई में एक आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो बेहतर रूप से आप एक फ्लो में काम करना शुरू करो। गर्मी का दिन है, खाली समय है, खाली समय में घूमने के बजाय कुछ अच्छा ही काम करो, ये भी कर सकते हो। अब सोचोगे कि यार किसी यूट्यूबर के पास चल जाए, वो हमारा सपोर्ट कर दे, प्रमोट कर दे तो ऐसा हम वायरल हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। आपके पास कंटेंट हो, हाँ आपके पास वो यूट्यूबर मिलियन वाला हो कि 5 मिलियन 6 मिलियन वाला यूट्यूबर है तो भैया उसके पास जाएं तो आप वायरल हो सकते हो। वो वायरल हो भी जाओगे एक वीडियो से तो कुछ नहीं होने वाला जब तक कि आपके कंटेंट में दम नहीं होगा। क्योंकि प्यारे बच्चों आप जितने भी हमसे यदि पढ़ते होंगे, यदि हमसे, तो हमको आप लोग जानते होंगे कि कितना हम मेहनत करते हैं, इसके बावजूद हमारा जो फल है कितना मिलता है।
तो आपके अंदर कंटेंट में हम भी जानते हैं कि हमारे अंदर कितना दम है, हमारे कंटेंट में कितना दम है, और हमेशा हम इंप्रूव करने के लिए कोशिश करते हैं कि हम उसको और डबल कर सकें, उसको और ज़्यादा बढ़ा सकें। तो यही आज बात करना था प्यारे बच्चों कि एक आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो बेहतरीन रूप से आप पार्ट टाइम के रूप में बने, पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करें। आप बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, फार्मेसी कर रहे हैं, एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पार्ट टाइम यदि आप जैसे ब्लॉग ही बनाना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों आपको मेन जॉब उसको नहीं समझना जब तक कि आपके पास समय है पढ़ने का। वक्त है 25 साल की उम्र तक आपके पास वक्त होता है पढ़ने के लिए, तो पढ़ो भाई साहब, जो पढ़ो वही पढ़ा दो, इसमें कोई रोक टोक नहीं। यहाँ पे फुल स्वतंत्रता है। यहाँ पर किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं कि आप टीचर तभी बनोगे कि जब आपके पास एमएससी होगा, कि आप बीएड डीएड करके रखे होंगे। यहाँ पर एक सबसे बड़ी यही पे स्वतंत्रता है प्यारे बच्चों कि यहाँ 8वीं का बच्चा भी एक टीचर बन सकता है अपने छोटे बच्चों के लिए, यहाँ 10वीं का बच्चा भी एक टीचर बन सकता है, यहाँ बीएड डीएड एमएससी करने वाले भी यहाँ पे टीचर बन सकते हैं। यहाँ पर किसी मतलब सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती। यहां पर देखा जाता है नॉलेज, क्योंकि यहां ऑडियंस होती है, यहां वही पसंद करेंगे जो उनको पसंद आएगा, मतलब जो उनके वाकई हेल्पफुल होगा। तो आप ऐसे ही कंटेंट बनाएंगे जो दूसरों के हेल्पफुल हो। यदि स्टडी का वीडियो बनाना चाहते हैं तो सिंपल है भाई, एक माइक लेना, एक छोटा सा मोबाइल लेना। मोबाइल मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल जो यूज करता हूँ प्यारे बच्चों रेडमी का यूज करता हूँ। ये मेरा रेडमी का है। मैं जितना भी मोबाइल यूज करता हूँ एक ओप्पो का लिया हूँ, बाकी रेडमी के यूज करता हूँ। बेस्ट फोन होता है मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग से, क्योंकि हर मोबाइल का कैमरा थोड़ा अलग अलग हो जाता है। तो आज का बताने का श्रेय यही है प्यारे बच्चों। और एक चीज़ ये भी है कि कभी यदि आप पढ़ाई छोड़कर यूट्यूब पे आते हैं और यदि आपका मान लीजिए चैनल ग्रो नहीं हो पाया किसी कारणवश, आप बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं भाई, 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल तक मेहनत करते हैं, ग्रो नहीं हो पाता। इसका कारण क्या है कि हम सामने वाले को कंपीट नहीं कर पाते। हम एक सिंगर बनना चाहते हैं, इतने ज़्यादा सिंगर भरे यूट्यूब पे भाई, तो हमको एक बेस्ट क्वालिटी कहीं ना कहीं उनसे अलग परफॉर्मेंस करना होगा। जैसे मैं पढ़ा ही रहा हूँ, आपको भी पढ़ाना है तो मुझसे कहीं अच्छा क्वालिटी देना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर मेरा चैनल सपोर्ट करो, तो ऐसा नहीं होता, समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा आपको बेहतरीन, कहने का मतलब अपना परफॉर्मेंस करना होगा, तब कहीं ना कहीं आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो बस यही कुछ था। और जो भी आपको डाउट रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर हम बन सकते हैं कि नहीं यूट्यूबर, तो आप थोड़ा सा बताइए कि कैसे क्या करना है। तो कुछ नहीं यार, जीमेल क्रिएट करो, आपका यूट्यूब बन जाता है। बिल्कुल आप चिंता ना करें। आप जिस पर भी टॉपिक पर वीडियो चाहेंगे तो आपके लिए वीडियो लाऊंगा। और 12th क्लास का नया बैच बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल आप चिंता ना करें। जितने भी 11th क्लास के बच्चे हैं, 12th क्लास का बहुत जल्द बैच स्टार्ट होगा। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अभी मैं अस्त व्यस्त हूँ, थोड़ा सा इधर उधर, बाकी आपका वीडियोज बनना शुरू हो चुका है, अपलोड होना शुरू हो चुका है, लॉन्च होना भी बाकी है। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।